अनुष्का किताबों की दुनिया में खोई हुई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी उसकी पनाहगाह थी। ऊंची ऊंची अलमारियों और पुरानी किताबों की खुशबू से घिरी उसे सुकून मिलता था। एक दिन उसकी किताब पर एक परछाई पड़ी। उसने चौंक कर ऊपर देखा। सामने एक लड़का खड़ा था। उसकी नजरें अलमारियों को ढूंढ रही थी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और माथे पर बिखरे हुए बाल। कुछ पल के लिए उनकी नजरें मिली और अनुष्का का दिल धड़क उठा। ये अजनबी कौन था? उसने अपनी किताब पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के की तस्वीर उसके जहन में बस गई। उसके दोस्त से उसे पता चला कि उसका नाम आर्यन था। वो सीनियर था। अपनी होशियारी और स्पोर्ट्स में अपनी प्रतिभा के लिए जाना जाता था। अनुष्का को यह एहसास हो गया था कि वो किसी खास से मिली है। लाइब्रेरी, जो कभी शांत पढ़ाई की जगह थी, अब कुछ और का वादा कर रही थी। वो खुद को दरवाजे पर नजरें टिकाए हुए पाती, एक झलक पाने की उम्मीद में। दिन हफ्तों में बदल गए और अनुष्का आर्यन को अपने ख्यालों से निकाल नहीं पाई। वो उसे अक्सर कैंपस में देखती, लेकिन उनकी कभी बात नहीं हुई थी। चीयर्स की आवाज ने उसे बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ खींच लिया। जैसे ही वो करीब पहुंची, उसने उसे देखा। आर्यन एक नेचुरल एथलीट था। कोर्ट पर ऐसे फिसल रहा था जैसे उसके लिए यह बहुत आसान हो। वो बॉल ड्रिबल कर रहा था, अपोनेंट्स को चकमा दे रहा था। उसकी नजरें बस हुप पर थीं। हर जंप शॉट जो वो मारता था, भीड़ को और जोश से भर देता था। अनुष्का देखती रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि टैलेंटेड भी था। गेम के प्रति उसका समर्पण, उसका जुनून उसके हर मूव में साफ दिखाई देता था। जैसे ही गेम खत्म हुआ और आर्यन की टीम जीत गई, था। अनुष्का को गर्व महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उसकी जीत उसकी अपनी जीत हो। वो जानती थी कि उसे उससे बात करने का, उसे बेहतर तरीके से जानने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, लेकिन लगता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ हफ्ते बाद अनुष्का की आर्यन से एक फ्रेंड की पार्टी में मुलाकात हो गई। कमरा म्यूजिक और हंसी से भरा था, लेकिन उस शोर में भी उनकी नजरें मिल गईं। इस बार किस्मत से बचना मुश्किल था। उसने अनुष्का को देखा और एक प्यारी सी मुस्कान दी, जिससे उसका चेहरा खिल उठा। हे, you're अनुष्का, राइट? उसने पूछा। उसकी आवाज हैरान करने वाली रूप से सौम्य थी। अनुष्का, जो आमतौर पर शर्मीली और चुप रहने वाली थी, ने खुद को उससे खुलकर बातें करते हुए पाया। उन्होंने उस रात घंटों बातें की, हर चीज के बारे में और कुछ भी नहीं। उसने जाना कि वो न सिर्फ हैंडसम और एथलीट था, बल्कि बुद्धिमान, मजेदार और दयालु भी था। जब वो बोल रही थी तो वो बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी नजरें उसके चेहरे से हटी नहीं। शाम के अंत तक उनके बीच दोस्ती का बंधन बन गया। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय साथ बिताना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, अपने पसंदीदा कैफे में कॉफी पीना, पार्क में लंबी सैर करना। हर गुजरते दिन के साथ आर्यन के लिए अनुष्का की भावनाएं और मजबूत होती गई। उसकी हंसी उसके दिल को गर्माहट देती थी। उसका स्पर्श उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ा देता था। वो जानती थी कि वो उसके प्यार में पड़ रही है, लेकिन क्या अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए ये बहुत जल्दी था? अपने दिल और दिमाग के बीच उलझी हुई, अनुष्का ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त सिया को अपना दिल की बात बताने का फैसला किया। वो कॉलेज के कैफेटेरिया में अपनी ही जगह पर बैठी थी, आइस्ड टी पी रही थी। मुझे लगता है कि मैं उससे प्यार करने लगी हूं सिया, उसने कबूल किया। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। सिया, जो हमेशा व्यावहारिक सलाह देती थी, उसने धैर्य से उसकी बात सुनी। आर यू श्योर अनु? तुम उसे कुछ हफ्तों से ही जानती हो? अनुष्का ने हताश होकर कहा। मुझे पता है, पर मैं अपने दिल को नहीं रोक पा रही हूं। वो मुझे खुश रखता है। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली। सिया मुस्कुराई। मैंने तुम्हें इस तरह पहले कभी नहीं देखा। गो फॉर इट अनु। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन? उसकी सहेली की बातों ने उसे वो हिम्मत दी जिसकी उसे जरूरत थी। अनुष्का जानती थी
कि उसे आर्यन को अपनी भावनाओं के बारे में बताना होगा। वो उसे अपने अंदर दबाए नहीं रख सकती थी, लेकिन वो उसे कैसे बताए? उसके ना कहने के ख्याल से ही उसे डर लग रहा था। उसे एक प्लान की जरूरत थी। अगले दिन अनुष्का ने हिम्मत करने का फैसला किया। उसने आर्यन को उनके पसंदीदा कैफे में मिलने के लिए कहा। जब वो उसका इंतजार कर रही थी तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उत्साह और घबराहट का मिश्रण था। वो आया। उसे देखते ही उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान फैल गई। हे, यू वांटेड टू सी मी? उसने पूछा, उसके सामने बैठते हुए। एक गहरी सांस लेते हुए अनुष्का ने हिम्मत जुटाई। आर्यन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, वो बोली। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आई रियली लाइक यू मोर देन जस्ट अ फ्रेंड। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, कोई इशारा, कोई संकेत कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है। एक पल के लिए वो बस उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनुष्का का दिल बैठ गया। क्या उसने गलती कर दी? क्या वो उसे खोने वाली थी इससे पहले कि उन्हें एक मौका मिलता? फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। सैरी। अनुष्का, आर्यन बोला। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। आई वॉज होपिंग यू फेल्ट द सेम वे। अनुष्का पर राहत की लहर दौड़ गई। खुशी से वो कमजोर हो गई। यू डू? उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो मेज के पार पहुंचा। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर, ऑफ कोर्स आई डू। यूर अमेजिंग अनुष्का। I've liked you from the moment I first saw you in the library. और उन शब्दों के साथ उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। उन्होंने हर पल एक साथ बिताया। अपनी ही दुनिया में खोए हुए उन्होंने साथ हंसी, साथ रोए और हर चुनौती का सामना एक साथ किया। उनका प्यार एक रोशनी की किरण था जो उन्हें जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजार रहा था। आर्यन के प्यार ने अनुष्का को एक नया आत्मविश्वास दिया। वो उसके प्यार में खिल उठी। उसका असली रूप सामने आया। वो उसे उसके दयालु दिल, उसकी तेज बुद्धि और उसके अटूट विश्वास के लिए प्यार करता था। उनकी प्रेम कहानी किसी परी कथा की तरह थी, लेकिन सभी परी कथाओं की तरह उनके हैप्पीली एवर आफ्टर्स की परीक्षा होने वाली थी। एक शाम जब वो झील के किनारे बैठे थे, सूरज डूब रहा था। आर्यन ने एक बम गिराया। उनके पिता को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई थी और उन्हें शिफ्ट होना था। आई नो दिस इज सडन, उसने कहा। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई थी। बट वी हैव टू लीव नेक्स्ट मंथ। यह सुनकर अनुष्का पर जैसे आसमान गिर पड़ा। उसे लगा कि उसकी दुनिया बिखर गई। वो उसके बिना कैसे रहेगी? उसकी मुस्कान के बिना, उसके स्पर्श के बिना, उसके प्यार के बिना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जब उसने वो सवाल पूछा जो उसे परेशान कर रहा था। What about us, Aryan? What about our love? उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में दर्द और तड़प थी। I don't know, Anu. Long distance is hard, but I don't want to lose you. We'll figure something out. I promise. अपने वादे के बावजूद अलग होने के ख्याल ने उन्हें डर से भर दिया। उन्होंने अगले कुछ हफ्ते इस स्थिति का सामना करने की कोशिश में बिताए। एक दूसरे से चिपके रहे जैसे कि उनकी जिंदगी इसी पर निर्भर हो। जिस दिन वो गया, वो उनके जीवन का सबसे मुश्किल दिन था। जैसे ही उसकी ट्रेन स्टेशन से रवाना हुई, उसे उससे दूर ले गई। अनुष्का को लगा कि उसका एक हिस्सा टूट गया। तुम भी। जो हफ्ते बीते वो बहुत दर्दनाक थे। अनुष्का ने खुद को अपनी पढ़ाई में डुबो दिया। आर्यन की कमी के दर्द से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। वो हर दिन फोन पर बात करते थे। उनकी बातचीत अकेलेपन के समुद्र में एक जिंदगी की डोर थी, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। वो उसके स्पर्श के लिए तरस रही थी, उसकी मौजूदगी के लिए, उसकी बाहों की गर्माहट के लिए। वो दिन गिन रही थी, घंटे गिन रही थी, मिनट गिन रही थी, जब तक कि वो उसे फिर से नहीं देख सकती थी। उन्होंने एक दूसरे से जितनी बार भी हो सके मिलने का वादा किया था, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी।
अनुष्का के मन में शक पैदा हो गया। क्या उनका प्यार इस दूरी को झेल पाएगा? क्या उनके जुनून की आग बुझ जाएगी? जुदाई की ठंडी हवाओं से उसने खुद को सकारात्मक रखने की कोशिश की, खुद को उनके प्यार की गहराई की याद दिलाई, उनके बंधन की। लेकिन उसे खोने का डर एक लगातार साया था जो उसे डरा रहा था। वो जानती थी कि उसे मजबूत होना होगा, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। उनकी प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। आर्यन घर वापस आ रहा था। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। वो उतरते हुए यात्रियों के चेहरों को देख रही थी और तभी उसने उसे देखा। उसकी तरफ बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके सारे डर, उसके सारे शक उस क्षण गायब हो गए। उसने उसे एक गले लगा लिया। उसकी बाहें उसके चारों तरफ कस गईं, जैसे कि वो उसे कभी जाने नहीं देगा। आई एम हियर, उसने उसके बालों में फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भावुक थी। आई एम होम। और उस क्षण वो जानती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने अगले कुछ दिन खोए हुए समय की भरपाई करने में बिताए। एक दूसरे के लिए उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। अलग रहने से उनका बंधन और भी गहरा हो गया था, जिससे साबित होता है कि सच्चा प्यार किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। जैसे ही वो हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, उनकी हंसी गलियों में गूंज रही थी। वो जानते थे कि उनकी प्रेम कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनुष्का और आर्यन की प्रेम कहानी कैंपस के छात्रों के बीच एक किंवदंती बन गई। यह प्यार की ताकत का प्रमाण था। एक ऐसा प्यार जो किसी सीमा को नहीं जानता था, कोई दूरी नहीं, कोई सीमा नहीं। उन्होंने अपनी चुनौतियों का सामना साथ मिलकर किया था। एक दूसरे के लिए उनका प्यार उनकी राह दिखाने वाला प्रकाश था। उनकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चे प्यार के लिए लड़ना पड़ता है, कि दूरी उस प्यार को कम नहीं कर सकती जो किस्मत में लिखा होता है। और इस तरह वे हमेशा के लिए खुशी से रहे। उनकी प्रेम कहानी उन सभी के लिए एक प्रेरणा थी जो उन्हें जानते थे। अनुष्का और आर्यन ने दुनिया को साबित कर दिया कि सच्चा प्यार वाकई सब कुछ जीत सकता है।